और इस बात के लिए हमने अल्टीमेटम दिया था, पहले भी हमने वहाँ पे तालाबंदी की थी आवास विकास पे भी, तो आज के लिए हमने सूचना दे रखी थी पहले से कि हम संपूर्ण तालाबंदी आवास विकास की करेंगे। और तहसील में हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दिया था, लेकिन ना तो यहाँ एसडीएम साहब है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो फिर इस तहसील का क्या काम है खुली हुई का? इस तहसील पर ताला लगाओ, इससे बढ़िया। तो भाई जब हम किसान पैदल चल कर आया 10 किलोमीटर दूर से चल करके आया, और एक अधिकारी भी यहाँ पे नहीं मिल रहा, कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं है, इसको खाली छोड़ करके भागे, कोई यहाँ कोई सामान चोरी करके भागा, उसका जिम्मेदार कौन है? तो जब यहाँ पे अधिकारी नहीं बैठ सकता तो तालाबंदी करेंगे, जब तक किसानों की बात नहीं सुनी जाएगी यहाँ से कोई ताला नहीं खुलेगा। अभी एक गेट का बंद किया है, फिर कुछ समय बाद दूसरे गेट का बंद करके किसान यही रहेगा, क्योंकि अब किसान आंदोलन कर रहा है। हमने पहले से कॉल दे रखी थी 3 तारीख की, 3 तारीख को हमारा यहाँ पे आज का आने का प्रोग्राम था, और फिर इसके बाद डीएम आवास जाने का प्रोग्राम है, क्योंकि किसानों की आवाज़ को सुना नहीं जा रहा। किसान को दबाने का तो प्रयास कर रहे हैं, किसान को ये तो सोच रहे हैं कि गला दबा करके जितना मारा जा मार लो, लेकिन किसानों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। तो ये कहना है बलियान जी का कि हमारी बात सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं। हमने पहले कॉल दे दी थी कि हमारा आज यहाँ पर प्रदर्शन है, उसके बाद भी कोई भी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित नहीं है हमारी बातें सुनने के लिए। किसान कई किलोमीटर पैदल चलकर अपने वाहन से यहाँ तक पहुँचा है, क्या अपने लिए पहुँचा है? अगर ये जो जितने भी किसान साथी यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनकी बात अगर सरकार नहीं सुनेगी या सरकार के अधिकारी नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? किसान ऐसा नहीं है कि अपने लिए रोटी मांगता है, लेकिन जो जायज़ मांगे हैं, जो उनका अधिकार है, उनकी डिमांड करते हैं, और उसी को लेकर आज एक बड़ा प्रदर्शन लोनी तहसील में देखा जा रहा है। कुछ और साथी किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेते। सर आपका नाम? ये त्यागी जी, कई बार आपसे हमारी मुलाकात हुई है प्रदर्शन को लेकर, आज फिर एक बड़ा प्रदर्शन लोनी तहसील में देखा गया। आखिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि अन्नदाता की आवाज़ को दबाया जा रहा है, सुना नहीं गया? देखो, व्यापारियों की सरकार है, किसान मजदूर की तो सरकार है नहीं। जब हम छोटे थे, जब सुनते थे कि सरमायादारों की सरकार है बीजेपी, वो चीज़ अब समझ में आ रही है। किसान मजदूर की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है ये अधिकारी लोग, ना नेता लोग। पिछले 9 साल से किसान वहाँ बैठा, लोनी की दशा देख लो, लोनी का कैसा हाल है। जो लोनी से जो दूसरे जिलों के लोग यहाँ से निकलते हैं, देश के जो और नागरिक निकलते हैं, वे भी हम लोगों को गाली देते जाते हैं। कैसी जनता है, इसके खिलाफ ना आवाज़ उठा रही है, ना कुछ कर रही है। कीचड़ भरी सड़कें हैं, गड्ढे हैं, कोई क्षेत्र में ना कोई बिजली की व्यवस्था है, ना जितनी भी हमारी कॉलोनी है ना उनमें कोई व्यवस्था है। हम लोग 9 साल से बैठे हैं, सब लोगों को यही समझ लेना चाहिए कि जब 9 साल से जो किसान बैठे हैं उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, तो दूसरी समस्याओं के समाधान ये कैसे कर रहे होंगे? अधिकारियों का काम है कि समस्याओं का समाधान करना। जब समस्याओं के समाधान नहीं हो रहे हैं तो यहाँ तहसील का ही क्या मतलब है? अधिकारियों की नियुक्ति की जरूरत क्या है? फिर यहाँ कहीं और जाओ, इस व्यवस्था को हम देख लेंगे। तो ये कहना है त्यागी जी का कि अगर अधिकारी हमारी बात नहीं सुन सकते तो यहाँ उन्हें रहने का फ़ायदा क्या? क्यों हमारे टैक्स के पैसे की बर्बादी की जा रही है? ये पैसा जो टैक्स का होता है, इनसे इन सभी अधिकारियों की तनख्वाह मिलती है। क्यों हमारे पैसे को बर्बाद किया जा रहा है? जब यहाँ कोई काम ही नहीं होना है तो अधिकारियों को ऐसी जगह रखने का क्या फ़ायदा है? हमारे साथ और भी साथी जुड़े हुए हैं। आपका नाम? कई चीज़ देखा जा रहा है कि किसान लगातार किसानों के हित के लिए अपने कदम आगे बढ़ाती रही और आगे बढ़ाती रही। आज भी देखा जा रहा है कि तहसील में तालाबंदी की गई है, सिर्फ जो मांगे हैं किसान की उसे ना सुनने के कारण। आखिर अधिकारियों की ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं कि आप लोगों की बात सुनने में अपने आप को असमर्थ